लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप तो फतवा ऐसी चीज पे देते हैं कि शायद शैतान भी कभी हैरान रह करके सोचता होगा कि मैंने अभी तक के इस उन्वान पर जो है वो इस तरह कोई सख्त हुक्म नहीं लगाया कि ये 4 कदम मुझसे आगे बढ़ गया। कौन सा फेल बिदअत और शिर्क आप कहते हैं? वो कहा कि ये जो आप लोग माइक के अंदर सुबह फजर में नमाज जो सलाम पढ़ते हो नमाज फजर के बाद, यार कितनों की नींद खराब करते हैं कसम से। यार ये सुन्नियों को तो अजीब है, अल्लाह इन्हें अकल अता करे, कितनों की नींद खराब करते हैं। ये मसला मेरे पास आया, कहा कि ये जो नींद खराब करते हैं माइक में सलाम पढ़कर, ये बंद होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं उन लोगों के साथ हूं जो कहते हैं कि नींद खराब करते वक्त सलाम, नींद सोते वक्त सलाम पढ़ा जाए, मना है क्योंकि लोगों की नींद खराब होती है। मैं कहा बिल्कुल हो, लेकिन कब? जो जायज नींद में सो रहा हो तो उसकी नींद में खलल करना नाजायज है। ऐसे वक्त में सलाम माइक पे ना पढ़ा जाए। मतलब 11 बजे रात के बाद चूंकि सोने का जायज टाइम है, अब माइक पे मस्जिद में सलाम मत पढ़ो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, क्योंकि हो सकता है कोई सो रहा हो तो नींद खराब हो। लेकिन हमारे यहाँ इशा के बाद सलाम नहीं होता। बोलो होता है? बोलो होता हो तो बताओ। होता है? कभी कभार होता है, वो कभी कभार पर हुक्म नहीं लगता, अक्सरियत का पर हुक्म लगता है। अक्सर हमारे यहाँ सलाम कब होता है? बोलो फजर में। अब बताओ फजर में सोना जायज है कि नाजायज है? सबकी आवाज नहीं आई। आप फतवा दे रहे हैं? नहीं। आपने उलमा से सुना होगा, भाई आपको सबको पता है फजर में सोना बोलो नाजायज है। अब उस वक्त अगर कोई माइक में सलाम पढ़े तो वो जुल्म नहीं कर रहा है, बल्कि सोते हुए को जगा रहा है। ओ नमाज हो गई, अगर तू सो रहा है तो इस सलाम की आवाज से उठ जा और उठ करके पढ़ ले ताकि तेरी नमाज कज़ा होने से बच जाए। तो उस वक्त तो मना करने का कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप क्यों मना करते हो? और आप उसको बिदअत और शिर्क कहते हैं। कहते नहीं नहीं ठीक है, सलाम पढ़ना तो कुरान से साबित है, लेकिन ये सलाम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ये कहां से साबित है? अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तो सहाबा से साबित है। सहाबा ने पढ़ा बार बार अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, और खुदा की कसम सिर्फ सहाबा ने नहीं पढ़ा बल्कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा कहते हैं, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ एक मर्तबा जंगल से गुजर रहा था, अचानक दूर से आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया। आका ने मुस्कुरा के कहा अली देखता क्या है? मैंने अर्ज की हुजूर कुछ आवाज आ रही है। फरमाया सलाम की ना? हाँ या रसूल अल्लाह सलाम की। इरशाद हुआ अली वो पहाड़ दिखता है? जी या रसूल अल्लाह। उसमें पत्थर दिखता है? जी या रसूल अल्लाह। आका फरमाते वही पत्थर मुझ पे सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। पता चला ये सलाम की बरकत है। अगर पत्थर इतनी दूर से पड़े तो वो पत्थर कहां है हुजूर वो भी देखते हैं, और वो पत्थर कौन है हुजूर वो भी देखते हैं। जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर पर नजर पड़ती है तो सलाम पढ़ने वाले इंसान पे नजर क्यों नहीं पड़ सकती? चले ये तो मान लिया कि अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह जायज है, लेकिन ये जो शेर में पढ़ते हो मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, ऐ शहींशाह मदीना सलातो वस्सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम, ऐ सबा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। ये जो शेर में पढ़ते हो ये कहां से साबित है? मैंने कहा ये तो ऐसा साबित है कि जो मुनकिरीन है उनकी किताब में भी लिखा है, और वो भी किसने पढ़ा है? ये सलाम शेर वाला सलाम अशआर वाला मैदान करबला से पढ़ा गया है। और पढ़ने वाला कौन था? इमाम हुसैन का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? उनकी जबान चूंकि अरबी थी तो उन्होंने अरबी में पढ़ा है। इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजिल मोहतरम।
ए हवा जब तेरा गुजर मदीने मुनव्वरा की तरफ हो तो हुजूर के रोजे पर जा करके अदब के साथ मेरा सलाम अर्ज करना। ये शेर कौन कह रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो बस जाते जाते मुझे यही पैगाम दे रहे हैं, कब्र में आएगा कौन? हुजूर तशरीफ लाएंगे। कब्र में कौन आएगा? अच्छा, ये बात अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अकीदत में कह रहा हूं, वैसे तो हमारी तकरीरें अकीदत ही में होती है, जिंदगी का मकसद अकीदत है, लेकिन अगर हवाला चाहिए तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि कब्र में जो सवाल होगा वो ये होगा, मा कुंत तक़ूलु बिहक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो इमाम बुखारी हदीस लाए, इससे पता चलता है कि हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर तशरीफ लाएंगे कब्र में, और जब हुजूर कब्र में आएंगे तो पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था इनके बारे में। तो हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, इसीलिए कहता हूं जब वो आएंगे बना के रखो, ताल्लुकात बना के, रिलेशन बना के रखो। और रिलेशन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है सलाम करना। रिलेशन बनाने का आसान तरीका है, बोलो, सलाम करना और तोहफा भेजना। सलाम किसी को बार बार करो तो पहचान हो जाती है, सलाम किसी को बार बार करो तो पहचान हो जाती है, और तोहफा दो तो मोहब्बत पैदा होती है, क्योंकि आका फरमाते हैं तहद्दू तहब्बू, हदिया दो तो मोहब्बत बढ़ेगी। और आका फरमाते हैं मेरे लिए सबसे बेहतरीन हदिया मेरी उम्मत की तरफ से दुरूद शरीफ का तोहफा है। तो आका पे दुरूद भी पढ़ते रहो, सलाम भी पढ़ते रहो, इधर मोहब्बत भी बढ़ेगी और उधर पहचान भी बढ़ेगी। इसलिए, लेकिन उन लोगों के ताल्लुकात कैसे बनेंगे जो मोहल्लों में कौड़ियां भी खेलते हैं, ताश के पत्ते भी खेलते हैं, बदनजरियां भी करते हैं, कैसे बनेगी? उनके ताल्लुकात कैसे बनेंगे? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे आमाल हफ्ते में 2 मरतबा मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं। तुम्हें नेकी करते हुए देखता हूं तो गमगीन हो जाता हूं, तुम्हें नेकी करते देखता हूं तो खुश हो जाता हूं, दुआ करता हूं, और गुनाह करते देखता हूं तो गमगीन हो जाता हूं।